अभी हम आपको ले आए हैं पतंजलि की देसी गायों की गौशाला में। गौ सेवा और इसके साथ कुदरती खेती और दूसरे ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन और समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकल्प यहां पर हम चला रहे हैं। यहां आप गायों को आनंद करते हुए, मस्ती से नाचते हुए देख रहे हैं। और ये देसी नस्ल के सब गाय हैं। इसके अंदर राठी है, शाहीवाल हैं और थारपारकर नस्ल की गाय हैं, हरियाणवी नस्ल की गाय हैं। और इन सब गायों की तंदुरुस्ती देख करके, इनकी शक्ति स्फूर्ति देख करके आपको भी ईर्ष्या हो रही होगी कि काश ऐसी गायें हमारे घर में भी होती। और इन गायों का दूध पीते हैं हमारे आचार्य कुलम के बच्चे, वैदिक गुरुकुलम के बच्चे। और ये जो गाय हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि करीब 20 से 25 किलो दूध तक, माने 15, 20 और 25 किलो दूध देने वाली भी गायें इनके अंदर हैं। पतंजलि की ये बहुत बड़ी गौशाला है। करीब 1000 गाय हमारी इन 2 गौशालाओं में हैं। एक यहां पर पतंजलि के बिल्कुल करीब है, एक दूसरी उधर तेलीवाला, दूसरा एक गांव है, वहां पर बड़ी गौशाला है। और इन गायों के लिए खास आप देखेंगे कि गद्दे हैं यहां पर। देखिए, ये छोटे बछड़े हैं और बछड़े हों या गाय हों, यहां पर गद्दों पर आराम करते हैं। और इन बछड़ों की भी आप सेहत और तंदुरुस्ती देखिए। और गौशाला में पूरी स्वच्छता रखते हैं। जैसे ही गाय गोबर करती है, तुरंत उसको उठाया जाता है, फिर पूरे इस फर्श को पानी से धोया जाता है। और बाहर उनके बैठने के लिए मिट्टी होती है और यहाँ उनके लिए खाने के लिए हरे चारे से लेकर के पतंजलि पशु आहार, जो यूरिया रहित पशु आहार है, वो हम अपने पशुओं को भी खिलाते हैं और देश के किसानों को भी हम ये उपलब्ध करवाते हैं। आपको पहले हमने गौशाला का दर्शन करवाया। अब ये नंदीशाला है हमारी। इसमें नंदी हैं। इनकी माता किसी की 20, किसी की 25 किलो दूध देती थी। और उन्हीं नंदियों से हम गाय नहीं करवाते हैं, क्योंकि गायों की नस्ल खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अच्छे नंदियों की कमी। और ये जो आप नंदी देख रहे हैं अलग अलग नस्ल के, हमने इसमें एक नियम, एक व्यवस्था रखी हुई है कि गाय को नहीं करवाते हैं। उसमें ध्यान रखते हैं कि उसमें, जैसे मनुष्यों के अंदर एक ही खानदान में शादी नहीं करवाते हैं, नहीं तो उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, नस्ल खराब हो जाती है। ऐसे ही हम ये ध्यान गायों के अंदर भी रखते हैं। एक तो कम दूध देने वाली जो गाय हैं, उनके से जो नंदी तैयार होते हैं, सांड तैयार होते हैं, उनसे हम गायों को नया नहीं करवाते। दूसरा, उसमें उनकी पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है, पूरा एक एक गाय का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इनके वंश की गाय को इन्हीं नंदियों से क्रॉस नहीं करवाया जाता। और उसके बहुत से नियम हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि ये जो हमारे नंदी हैं, इनसे, ये जिस गाय के बछड़े को नंदी बनाया गया, उसकी कम से कम 3 पीढ़ियों को उस नंदी से हम क्रॉस नहीं होने देते। ये है हमारी वो गाय जिसने पहले ब्यात में, पहली बार जब इसने बच्चा दिया तो 18 किलो दूध दिया था। और इस बार ये अभी 24 किलो, दूसरे ब्यात में 24 किलो दूध दे रही है। और दोनों ही ब्यात में बछड़ी दी है इस गाय ने। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी गाय है और बहुत शरीफ गाय है। गाय के बारे में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो लात मारती है। ये कितनी शरीफ गाय है। इसके स्तनों को भी छूते हैं तब भी इसको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और मैंने तो खुद दूध निकाला हुआ है गायों का। कितनी शरीफ गाय है और कितनी खूबसूरत है, देखने में भी सुंदर है।
ऐसी नस्ल की हमारी हिंदुस्तान की गाय होंगी तो गौ माता अपने आप बचेगी। एयर, वाटर, सोयल सब कुछ प्रदूषित हो गया है और उस दूषित अन्न को खाकर के मनुष्य को एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, लिवर किडनी फेलियर और कैंसर जैसे खतरनाक रोग हो रहे हैं। मनुष्य का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही और उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर ही खराब हो रहा है। हमने पतंजलि विश्व मुक्त कृषि का अभियान इसीलिए चलाया। आप ये देख रहे हैं कितनी स्वस्थ यहां पर ये मकई है। गौशाला का जो खाद है उसमें कई प्रकार का खाद होता है। एक नेडअप से हम खाद तैयार करते हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। फिर इधर बाईं तरफ जो है हमारे जो पूरा टीन शेड है, इसके नीचे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और जो है सलरी का खाद होता है। हम एक संजीवक खाद भी तैयार करते हैं। इस तरह से 4 हमारे मुख्य प्रकार से खाद हम तैयार करते हैं और एक गाय से हम 8 से 10 एकड़ जमीन पर ये विश्व मुक्त कुदरती खेती कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुदरती खेती के अंतर्गत गन्ना है। पीछे अलग अलग प्रकार की बहुत तरह की शाक सब्जियां हैं, पालक से लेके, मेथी से लेकर के, लहसुन प्याज से लेकर के, मटर टमाटर से लेकर के, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, सब कुछ हम यहाँ पैदा करते हैं। और खास बात यह है कि कुदरती खेती में हमने एक दर्शन के साथ, एक सिद्धांत के साथ कार्य किया, कम लागत ज्यादा उपज हो। ये दाएं तरफ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, इसके पीछे कितने प्रकार के गेहूं की नस्लें लगी हुई है? महाराज जी ये 30 प्रकार की नस्ल लगी हुई है। 30 प्रकार की गेहूं की अलग अलग नस्लें लगी हुई हैं जिनको हम कुदरती तरीके से पैदा करते हैं। ना यूरिया, ना डीएपी, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कोई पेस्टिसाइड्स जो जहरों से, केमिकल से, रसायन से बने हुए हैं। पीछे सरसों है, उसकी भी अलग अलग नस्लें हैं। और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये लहसुन है। ये अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां सब यहाँ पर तैयार करते हैं। और आप ये मेरे आगे देख रहे हैं ये फूल गोभी है, उसके आगे पत्ता गोभी है। यह कुदरती खेती का कमाल। हम बिना किसी जहर के प्रयोग के, खाली गाय के गोमूत्र से, गोबर से, और उन्हीं से ही हम कीटरक्षक के तौर पर यहाँ छिड़काव भी करते हैं सब्जियों में। आप देखें कोई कीड़ा आपको लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। 5 जनवरी 1995 में पहला ट्रस्ट बना दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और वहां से हमारी ये योग साधना, सेवा, संघर्ष की, पुरुषार्थ की यात्रा प्रारंभ हुई। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का यह आंदोलन विश्वव्यापी बना। तो सबसे पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, उसके बाद में बना पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और उसके बाद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और फिर उसके बाद यह पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास। यूं तो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की बहुत व्यापक गतिविधियां हैं। यहाँ गौशाला से लेकर के, कुदरती खेती से लेकर के, ग्रामोद्योग से लेकर के, ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकल्प हैं। हमारा संकल्प है स्वस्थ इंसान, समृद्ध हिंदुस्तान, और किसान को समृद्धि मिले और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य मिले, उसके लिए कुदरती खेती। और किसान से जुड़ा हुआ पशु भी स्वस्थ रहे, क्योंकि जब तक पशु स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा। और खेती जहरीले खादों से बचे। धरती मां है, उसकी कोख में हम जहर ना डालें, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। और उससे फिर जो अन्न पैदा होता है उससे फिर एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, बीपी, शुगर और लीवर किडनी फेलियर से लेकर के, ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के, न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के कैंसर जैसे प्राण घातक रोग हो जाते हैं। उनसे बचाने के लिए ये तमाम तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। तो उसमें आपको गौशाला के बारे में, कुदरती खेती के अलग अलग प्रकल्पों के बारे में, फिर यहाँ से जो गोनाइल तैयार हो रहा है, गोमूत्र का अर्क तैयार हो रहा है, और विभिन्न ग्रामोद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास, अहिंसक विकास, सात्विक विकास, सबके लिए विकास, सबका विकास, और मनुष्य के लिए विकास और मनुष्य का विकास, ये विकास की व्यापक अवधारणा है हमारी। खैर, अब मैं आपको ये कुदरती खेती का जो पूरा काम चल रहा है, जैसे कि हमने आपको गन्ने के बारे में बताया,
तो गन्ना 400 क्विंटल से लेकर के 450 क्विंटल हमने पैदा किया गाय के गोबर और गोमूत्र से। यही जो है हमारा सैलरी का खास सबसे अच्छा है। फिर ये संजीवक और वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया सैलरी है। खैर बाकी ये सारी चीजें अब आपको मैं बीजों के बारे में बताते हैं। देखो ये पीछे आप लौकी देख रहे हो, ये लौकी इतनी बड़ी होने के बाद भी कच्ची रहती है, सबसे बड़ी खास बात ये है। फिर ये ऊपर पेठा है, एक तो ये जो सफेद पेठा होता है जिससे मिठाई बनते हैं, आगरे के पेठे बोलते हैं। तो जो पेठे की जो मिठाई बनती है सबसे शुद्ध होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, खाली चाशनी होती है, उसमें पेठे को डुबो देते हैं और इसका रस पीने से अर्थराइटिस, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल तक की बीमारियां ठीक होती हैं। तो देसी पेठे की पेठे में भी जो है वो शंकर बीज आ गए हैं। गायों के भी जैसे शंकर गाय होती है ऐसे जो है पेठे में भी शंकर पेठा आ गया। तो पेठे की नस्ल 240 क्विंटल प्रति एकड़ यील्ड इसकी आती है। 240 क्विंटल प्रति एकड़ की यील्ड हमने यहां से ली। हाँ, पिछले लगभग 10 सालों से हमारे डॉक्टर राजेश जैन जी हैं जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, सारी फसल का साइंटिफिक डेटा कलेक्शन रखते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं और पूरे एक एकड़ जमीन की क्या क्या उपज होती है वो पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। ये जो है लौकी है, तुरई है, हाँ, हमारे जो है साइंटिस्ट महोदय ने पूरी जो है बीज जचा के रखे हुए थे। कोई बात नहीं, ये 3-3 फीट की ये कमर तक आ गई देखिए। और का बीज महाराज जी तैयार किए हैं। अभी अपने पास लगभग जो है 150 कुंटल बीज तैयार कर लिया है इसका। 150 क्विंटल, क्या बात है। तो मुझे लगता है ये तो अभी लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा किसानों को। तो 150 क्विंटल बीज तैयार कर लिया है ये लौकी का, और ये देसी बीज है। देसी बीज खाली इसी का नहीं, फिर गेहूं के देसी बीज के कलेक्शन है। फिर ये ऊपर आप देख रहे हैं ना बासमती चावल के। अब देखिए जो है ये हमारा बासमती चावल है, इतना जबरदस्त है जो है ये बासमती चावल है। इसकी स्मेल और इसका स्वाद अद्भुत है और इसका टेस्ट जो है ना, स्वाद भी और सेहत भी, माने इतना जबरदस्त है इसका अरोमा। और सबसे बढ़िया बात है जब खाते हैं तो आपको लगता है आप देसी चीज खा रहे हैं और उससे आपको ताकत भी मिलेगी। रोग होने का तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, भी तो मिट जाएगा। 18 कुंटल महाराज जी इसका बासमती का ले चुके हैं, 18 कुंटल प्रति एकड़। और जो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं उनका महाराज जी 15-14 चल रहा है, 14 भी नहीं आ रहा है आजकल तो। इतनी 18 एकड़, माने 1 एकड़ में 18 क्विंटल। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के गोबर, हमने कहा कि एक पशु से आप 1-2 पशु आपके पास हैं तो आप 8-10 एकड़ जमीन में खेती कर सकते हैं। 1-2 पशु तो किसान के पास होते हैं और 8-10 एकड़ से ज्यादा जमीन औसत किसी के पास होती भी नहीं। आप तो 2-2, 3-3 एकड़ के 5 एकड़ के भी किसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये कौन सा है? ये महाराज जी देसी चावल है। इसको जो है शुगर फ्री और डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, उत्तम। स्वाद में कैसा है? बहुत बढ़िया है महाराज जी। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है महाराज जी, जो संगठन होते हैं उसमें स्टार्च इतने अच्छी प्रकार का है इसमें कार्बोहाइड्रेट की वो शुगर जो है कंट्रोल कर देता है, मधुमेह का जो है। तो चावल खाने से लोगों का शुगर बढ़ जाता है, तो ये ऐसा चावल है जो शुगर को कंट्रोल करता है। ये इसकी फसल भी हमने पहले टीवी पर दिखाई थी। और जो है ये खास एक बात बताना चाहता हूं, बाकी और तो अलग अलग तरह के बीज रखे ही हैं। बासमती के अलग अलग बीज हैं। करेला का हमारे जिक्र करना चाहेंगे। करेला का बीज जो है ना काफी अभी हमारे पास लगभग जो है 3 कुंटल तक एकत्र कर लिया महाराज जी। 3 क्विंटल तक? 3 कुंटल, और ये 8 साल में तैयार हुआ महाराज जी। ऐसा बीज तो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो सकता अपने। इसकी जो ईल्ड है। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हो महाराज जी? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि हम जैसे अभी ये नीम के पत्ते आप देख रहे हैं महाराज जी, नीम के पत्ते हैं, राख है और हींग मिला देता हूँ, थोड़ी हींग रख देता हूँ। तो इसमें कीड़े नहीं लगते? कीड़े नहीं लगते महाराज श्री इसको। और जो है मॉइस्चर से बचा करके रखते हो। तो ये मकई से लेकर के देखिए, मक्का भी कैसे बहुत सुंदर सुंदर है मकई से। और मक्का इतना स्वादिष्ट है और हर मौसम में यहाँ पर मक्का बोले थे हमारे राजेश जैन जी। तो मक्का है, भिंडी है, लोबिया है। ईल्ड जो है 35 से 36 कुंटल पर एकड़ हम निकालते हैं। जबकि लोग बोलते हैं कि बिहार में एक खरगो जगह है खगड़िया, तो खगड़िया की मक्का जो बताते हैं कि अब 30 कुंटल मुश्किल से निकलती है 1 एकड़ में, और हमारी 36-37 कुंटल पर एकड़ आ रही है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो हमारी जो फिलॉसफी थी, हमारी जो आइडियोलॉजी थी, हमने एक प्रिंसिपल बनाया, कम लागत ज्यादा उपज। तो मकई से लेकर के सब प्रकार के खीरा हैं, कद्दू हैं, सब प्रकार के सामक का चावल है, फिर जो है यहाँ पर सब साग सब्जियां, टमाटर, भिंडी और मटर। मटर जो आपको हमने दिखाए थे, तो ये मटर का बीज भी तैयार कर रखा है। ये देसी मटर है। और देसी बीज एक बहुत
बहुत बड़ा ये अभियान है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तो ये मटर बहुत सुंदर है। फिर ये क्या है? लोबिया है हमारा। ये लोबिया। लोबिया का भी तो ये लोबिया कई कलर का होता है तो? कलर, हाँ, कई तरह का है। ये सबसे अच्छा माना जाता है हमारा जी, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, इसलिए सबसे अच्छा अच्छा, इसको ये मानते सबसे हैं। अच्छा लोबिया है। फिर ये जो है, ये गेहूं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां कितनी हैं प्रजाति हैं अपने यहाँ पास? पर? लगभग 30 पे तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च हम करते हैं, वैसे 42 प्रजातियां मेरे 42 प्रजातियां हमारे पास में हैं। और 30 का टोटल रिसर्च किया हमारा जी। पतंजलि चमत्कार करके हमारी ये प्रजाति है जो कि 24 कुंटल पर एकड़ ईल्ड दे रही है, बहुत आश्चर्यजनक। 24 क्विंटल जी महाराज जी। सामान्य रूप से गेहूं कितना हो सामान जाता है? 17-18 कुंटल आ रही मैक्सिमम महाराज जी, वो भी पंजाब की सबसे अच्छी, पंजाब की लोग मानते हैं। पंजाब में भटिंडा है, वहाँ पर जो है और वो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं टोटल तब। यूरिया डीएपी महाराज जी, न जाने कितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसमें यूज करते हैं इसके ऊपर। और एक खास बात आपको देखिए, ये जो अलग अलग गेहूं की प्रजाति तो है, ये मैं आलू के बारे में बताता हूँ। आलू कितना एक एकड़ में पैदा कर लेते हैं हम लोग? 140 कुंटल हमने निकाला, जबकि 80-90 लोगों के हो पाते हैं। आगरा में सबसे अच्छा आलू आगरा का माना जाता है, उनका 90-100 मैक्सिमम 100 कुंटल एक एकड़ में निकलता है। और हमारा जो तो है आगरा में सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं, तो कहते हैं वहां भी यूरिया डीएपी आदि डाल के 100 क्विंटल से ज्यादा पैदावार नहीं कर पाते हैं। और हमने कितनी की है? ये 140 कुंटल महाराज सर, ये सामने ही प्लॉट में लगाया था एक। ये पीछे जो खेत है अभी इसमें से निकाला है ये, और ये 140 कुंटल महाराज जी, और ये 140 कुंटल का है। ऑर्गेनिक आलू है। अब ऐसा आलू, ये तो औषधि है। कंदमूल खा करके ऋषि मुनि जीते थे ना, तो ऐसे कंदमूल खाते थे, ये जहर लगे कंदमूल नहीं होते थे। फिर देखो अगला कंदमूल आपको दिखाते हैं, ये है मूंगफली। ये जबरदस्त है, इसका इतना मोटा मोटा दाना आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है। ये मिलते और ये जो है गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, वहां पर तो इतना मोटा मोटा बीज मिल जाएगा आपको। लेकिन इधर जो है इतने बड़े बड़े दाने, ये भी कितना हो रहा है एक क्विंटल एक एकड़ में? आया इस बार 23 कुंटल। स्टार्टिंग 9 कुंटल से की थी महाराज जी, 23 कुंटल पर एकड़ आ गई। तो ये एक एकड़ में 23 कुंटल पर एकड़ महाराज। 23 क्विंटल। और दाने आप देखिए। और इसका रिसर्च महाराज जी अब फरवरी में लगाते हैं, तब ये बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लोग जो है अमूमन बरसात में लगाते हैं महाराज जी, उसमें बहुत ज्यादा बीट्स आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, मूंगफली का कंद गल भी जाता है। अगर फरवरी में लगाया जाए तो इसकी ईल्ड जो है, ये अभी जो हमने निकाली फरवरी मार्च में लगी हुई है। फरवरी मार्च में? फरवरी बस अभी आलू निकाल के यही लगाएंगे महाराज जी, हम फरवरी में लगाएंगे। और ये जो है और लोग कब लगाते हैं? लोग लगाते हैं मानसून टाइम महाराज जी, मानसून में, क्योंकि वो मानसून की फसल मानते हैं। और हम लोगों ने ये रिसर्च किया है पिछले कई 4-5 सालों से, लगातार दोनों सीजन में लगा रहे थे, मानसून में भी और इसमें। तो रिजल्ट सबसे अच्छा ये आया कि अगर आप फरवरी में लगाएं किसान बंधु, तो एक तो बीट्स बहुत कम आते हैं, इसमें दाना मजबूत पड़ता है। दाने देखो ना, अब हर एक के अंदर कितने मोटे मोटे दाने हैं। और 23 कुंटल एक एकड़ बहुत अच्छी उपलब्धि है महाराज जी। तो राजस्थान में भी और गुजरात में भी इतनी अच्छी उपलब्धि नहीं है उनके यहाँ भी। मुश्किल से आजकल जो आ रही है तो 18 कुंटल, 19 कुंटल, 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं आ पाता उनका अलग अलग। 20 कुंटल पर एकड़, हमारा 23 कुंटल तक निकल चुका है एक एकड़ में। 23 क्विंटल मूंगफली, 24 क्विंटल गेहूं, 18 कुंटल चावल, लगभग 150 क्विंटल, 140 क्विंटल आलू, 400 से 450 क्विंटल गन्ना, 18 क्विंटल चावल। और मिर्च कितनी पैदा की थी? मिर्च तो महाराज जी काफी, मेरा जो है 42 कुंटल हो गई थी, 42 कुंटल एक एकड़ में। एक एकड़ में 42 क्विंटल, बहुत रिकॉर्ड। यहाँ पे वो साइंटिस्ट जो यहाँ पर कृषि विभाग है, उसके मुख्य कृषि अधिकारी हैं, वो भी यहाँ डाटा उन्होंने मांगा, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि तो सरप्राइज। बीज मांग रहे थे, मैंने कहा बीज हम अभी नहीं देंगे, हम किसानों के लिए रखे हैं, उनको ही देंगे हमें भी। तो वो बीज भी हमारे एक साधक कार्यकर्ता है तेलंगाना से मिर्च लेकर के आए थे। क्या नाम रखा था उन्होंने? उसको दुर्गा नाम दे दिया था, बहुत तीखी थी महाराज जी, बहुत तीखी थी, तो बोला दुर्गा नाम दे दिया ऐसे उन्होंने। तो ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता बीज ला करके हमें देते रहते हैं, देसी बीजों के कलेक्शन का। टमाटर का बीज, गाजर का बीज, मटर का बीज, सब तरह के बीज, बाजरे के अलग अलग जो देसी बीज हैं। भिंडी का है महाराज जी, जैसे भिंडी का अब इतनी लंबी लंबी भिंडी आप देखिए, उसका स्वाद टेस्ट भिंडी महाराज जी, ये हमारी पतंजलि भिंडी है। ये जो है मोस्टली त्रिपुरा और सिक्किम में सबसे अच्छी भिंडी मानते हैं, त्रिपुरा और सिक्किम में महाराज जी उगाते हैं। बोलो बीज बेसिकली मैंने वहीं से कलेक्ट किया हुआ। अच्छा, त्रिपुरा और सिक्किम से महाराज जी। और लगभग 8 साल इस पे काम करके अब तो वो लोग आते कहते तो बीज बहुत अच्छा होगा, हमें थोड़ा रिटर्न दे दो, दे भी देते महाराज जी उनको। तो ये अलग अलग प्रकार से, अब यदि इसके बारे में पूरी बात करें तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि हमें पतंजलि के सभी प्रकल्पों के बारे में इन 5 दिनों में आपको बताना है। हमने 1 से 5 जनवरी का ये समय रखा कि करोड़ों लोगों के सहयोग से, समर्थन से, भगवान के अनुग्रह से पतंजलि में जो विभिन्न प्रकार का पुरुषार्थ चल रहा है, साधना, सेवा और अनेक दिशाओं में ये जो संघर्ष की यात्रा चल रही है,
तमाम अवरोधों के बाद, प्रतिकूलताओं के बाद, वो इसके इतने पहलू हैं, हम एक एक पहलू के बारे में बात करें तो कई कई दिन लग जाएं। जैसे 7 दिन में भागवत कथा, 9 दिन में राम कथा आदि करते हैं, तो हम पूरी आपको कथा सुनाएं, पूरा ये जो प्रोसेस है एक एक चीज को उसको बताएं। अभी जैसे दुग्धामृत हमने पशु आहार इसलिए बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से 2% यूरिया डालने की छूट थी। लोग प्रोटीन के लिए यूरिया डाल देते थे, 4% माने 1 किलो में 4 किलो यूरिया डाल देते। तो लोग कहते हैं ना, लोग दूध में यूरिया मिला देते, अरे यूरिया से ही दूध बनने लग गया, अब कहां तक आप बचाएंगे। तो इसलिए हमने ये कमाई करने के लिए नहीं, ये कमाई करने के लिए हमने काम नहीं शुरू किया, बल्कि जो है अब यूरिया खा करके पशुओं के शरीर में एसिड हो जाता है, उससे फिर वो गाभिन नहीं होते, नए दूध नहीं होते, गाभिन होते हैं तो ठहरते नहीं, जो है बार बार गर्भ उनका स्खलित हो जाता है। तो दुग्धामृत से लेकर के, गर्भांजलि से लेकर के, 32 प्रो समृद्धि से लेकर के सारी पशुओं की औषधियां भी अब हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आखिर वो मूक प्राणी कुछ बोल नहीं पाते। तो और ये खेती के अलग अलग प्रकल्प है, एक एक प्रकल्प के बारे में आपको बताएं तो बहुत वक्त लग जाएगा। जो भी कृषि के बारे में रुचि रखते हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो चाहते हैं कि देश के लोगों को शुद्ध आहार मिले, क्योंकि शुद्ध आहार और शुद्ध विचार ही स्वस्थ, समृद्ध और पवित्र जीवन का आधार है। और शुद्ध आहार तो हमारा फंडामेंटल, मौलिक, संवैधानिक अधिकार है, उससे इस देश के नागरिक वंचित हो रहे हैं। आखिर हमें आने वाले अपनी नस्लों को बचाना है। जिस तरह से मैं जन्मजात कैंसर की बीमारी देख रहा हूं, माने अभी शिशु पैदा हुआ है और उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, माने जेनेटिक बीमारियां जिस तरह से हो रही है, और जन्मजात बीमारियां जिस तरह से हो रही है, लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, उन सब के लिए जरूरी है कि हमें वापस ऑर्गेनिक फूड को अपनाना पड़ेगा। वापस हमें नेचुरल एग्रीकल्चर, हमें जो है पॉइजन फ्री, विषमुक्त, सेंद्रीय, नैसर्गिक, प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। और उसका उपाय है गोधन की रक्षा करें, पशुधन की रक्षा करें, और गाय बचेगी, देश बचेगा, धर्म बचेगा, हम बचेंगे। तो बहुत सारे प्रकल्प पतंजलि के विभिन्न सेवा अनुष्ठानों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। उसमें से हमने आज एक बड़े प्रकल्प से आपका परिचय कराया, जो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के द्वारा चल रहा है। स्वस्थ हिंदुस्तान हो, इसके लिए ये सारी सेवा योजना चल रही है। इनके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि करंजादी कीटनाशक कैसे तैयार करते हैं, हिंगादी कीटनाशक, निम्बादी कीटनाशक, और ये सारे किस तरह से इसका प्रोसीजर है। किसानों के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग रखते हैं। आगे हमारा विचार है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती रहे, अभी तो बीच बीच में चलती थी, जिससे कि हम इस धरती माता को, इस भारत माता को बचाएं, माँ की कोख में हम जहर न डालें और विश्व मुक्त कृषि को अपनाएं। लोगों में भ्रांति है कि हम यदि ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे, कुदरती खेती करना शुरू कर देंगे, तो हमारी उपज कम हो जाएगी, हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे, हमें घाटा हो जाएगा। आपके खेत बर्बाद हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, आप बर्बाद तबाह हो रहे हैं यूरिया डीएपी खरीद के, कीटनाशक खरीद करके। और फिर जब यूरिया और डीएपी से जो आप फसल पैदा करते हैं, उससे खा करके लोगों को कैंसर जैसी और भी जेनेटिक भयंकर बीमारियां हो रही हैं, उसका भी पाप तो आपको आखिर लगेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम कुदरती खेती को अपनाएंगे, अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, इस भारत को स्वस्थ बनाएंगे, और ये जो जहरीली खेती है इससे अपने आप को और इस देश को बचाएंगे। एक बात की और मैं देशवासियों का जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसे दिव्य फार्मेसी में, पतंजलि आयुर्वेद में जो भी नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक्स तैयार होते हैं, उनके ऊपर वर्षों तक हम अनुसंधान करते हैं। ऐसे ही ये जो पशुओं के लिए हम चाहे दुग्धामृत पशु आहार बना रहे हैं, चाहे वो गर्भांजलि तैयार कर रहे हैं 32 प्रो, या समृद्धि मल्टीविटामिन, शक्तिधारा एनर्जी बूस्टर, यक्तामृत, ये जो है मल्टीविटामिन, और तमाम तरह के जितने भी पशुओं के हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, फिर अपनी गायों के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं,
और हमारी गायों को जो हम ये समृद्धि कैल्शियम आपको दे रहे, वो अपनी गायों को देते हैं। वही पशुओं का चारा, पशु आहार अपने यहाँ के पशुओं को खिलाते हैं। और जब उनका 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 किलो दूध होता है, तो उसके आधार पर हम आपको ये पशु चारा, पशु आहार उपलब्ध कराते हैं। और इसके दो बड़े पहलू हैं, एक पशुओं का जेनेटिक स्ट्रक्चर और दूसरा पशुओं की डाइट, आहार। ये दोनों चीजें ठीक होंगी तो निश्चित रूप से हमारी हिंदुस्तान की जो गाय है वो वापस 15, 20, 25, 30 किलो दूध देने वाली होगी। और फिर लोग उनको कतरखानों में नहीं भेजेंगे, बल्कि उस गाय की पूजा भी करेंगे। और उस गाय से जो दूध, घी, मक्खन आदि हम लेंगे, उससे हमारे बच्चे बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, महान बनेंगे।